नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, एफ इज डीपी बाई डी टी। तो हम एफ इक्वल टू एम ए एम डीवी बाई डी टी यूज करते हैं जब ये मास कांस्टेंट होता है। ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है जो हमने ड्राइव किया, मास इज कांस्टेंट। फिर दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं यू डीएम बाई डी टी। वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर वेरिएबल मास। We use this formula for variable mass, U dm by dt, variable mass system। याद है ये कहां यूज करना है? रॉकेट में, न्यूमेरिकल भी कराए थे इसके, ट्रक्स में, खासकर वाटर ट्रक्स, पाइप्स में, याद है न्यूमेरिकल भी दिया था इसका। ठीक है जी। इसमें आगे पढ़ो, स्लोप ऑफ मोमेंटम ना, एफ का फॉर्मूला क्या है? dp by dt, f is dp by dt। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, आई रिपीट, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ विल गिव मी फोर्स। जहां डिवीजन वहां स्लोप, जहां मल्टीप्लीकेशन वहां एरिया। रिमेंबर, याद है ना, शुरू से करते आ रहे हैं हम, जहां मल्टीप्लीकेशन वहां पे एरिया, जहां पे डिवीजन वहां स्लोप। तो स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, मोमेंटम टाइम ग्राफ विल गिव मी फोर्स। स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ विल गिव मी फोर्स। ठीक है, ठीक है बेटा। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ विल गिव अस फोर्स। अगर मैं टाइम को उधर ले जाता हूं तो फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव मी चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बात? यस सर। और आल्सो इंपल्स, बिकॉज इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, पेज नंबर 20 पे टॉप पे आ जाओ जी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के देखो। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस और नो? अब देख, न्यूटन थर्ड लॉ सिग्निफाइज दैट फोर्स इन नेचर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। A single isolated force is not possible. Action and reaction are mutually opposite to each other and act on two different bodies. ठीक है? Hence they do not cancel each other. Each force produces its own effect. अब इस क्वेश्चन को समझना है। Each force produces its own effect. इस लाइन को समझो। ठीक है? Now हम दो कंसीडर कर रहा हूं समझाने के लिए इसको। We will talk about this force, this mass is 10 kg। ठीक है, moving with some initial velocity u, and this mass is 5 kg moving some initial velocity u2। चेक करो, डन। मैं इसको चाहो तो पूरा क्वेश्चन बना सकता हूं, बट मैं इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में डिटेल में जा रहा हूं। मैंने u1 को u2 से ज्यादा लिया, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो जाके हिट करेगी। यस और नो? यस सर। यस सर। डन है यहां तक? बोलो, लेट द एक्सेलरेशन, सॉरी,
let the action given by 1 on 2 is 100 न्यूटन. चेक करो, यस और नो. मैंने पीछे से जाके हिट किया, मैंने कितना एक्शन किया? 100 न्यूटन का. तो मेरे को वापस रिएक्शन कितना मिलेगा? 100 न्यूटन का. Therefore I will get reaction equal to minus 100 Newton. Yes or no? Same. Action and reaction act on two different objects. अब देख, मैंने उस पे क्या किया? एक्शन. उसने मेरे को वापस क्या दिया? रिएक्शन. तो एक्सेलरेशन produced in second body, it is force upon mass 100 by 5, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम इसी चीज में ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट बॉडी, इट इज फोर्स अपॉन मास is 100 by 10, it comes to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों ने एक्शन रिएक्शन सेम था, बट दोनों ने अपना अपना इफेक्ट दिया. इसने जब इस पे इफेक्ट दिया तो एक्सेलरेशन कितनी है? 20. जबकि इसने इसको वापस रिएक्शन दिया तो एक्शन कितनी है? 10. तो अपना अपना इफेक्ट का मतलब एक्शन रिएक्शन सेम था, बट उनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी चेंज इन एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन है वो दोनों में सेम नहीं आएगी, क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर जाती है. कंसेप्ट क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूं? चेक करो. तमन्ना क्लियर बेटे? Yes, sir. Action given by 1 on 2, 100, reaction minus 100, it will get reaction. So action produced in second body is force upon mass 100 by 5, 20. Action produced in first body force upon mass 10. ठीक है? फोर्स सेम है 100 100, बट मास अलग अलग है, जिसके कारण एक्सेलरेशन अलग अलग आएगी. क्लियर है जी? ना अगला इंपल्स आ गया. इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन सेम है दैट ऑफ फोर्स, यूनिट्स के न्यूटन सेकंड, डायमेंशन एम एल टी माइनस 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आ जाएगा. आपने सबने पढ़ा हुआ है. अब आ जाओ इसी पेज पे रॉकेट प्रोपल्शन की चीजें आ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि रॉकेट में कंपटीशन में मिल जाएगा तुम्हें. इट इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम. पहला पॉइंट क्लियर. बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, in a rocket combustion channel carries the fuel and oxidizing agent. combustion channel, combustion का पार्ट जहां पे फ्यूल अलग से कैरी कर रहा है, carries the fuel and oxidizing agent. वहां पे ऑक्सीजन एजेंट इसलिए क्योंकि जहां पे जिस हाइट पे रॉकेट उड़ेगा, अर्थ पे तो हमारे पास एटमॉस्फेयर है जिसके कारण ऑक्सीजन सफिशिएंट है. जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएंगे एटमॉस्फेयर खत्म होता रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. फ्यूल को बर्न करने के लिए मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए अलग से सिलेंडर लगाना पड़ेगा तुम्हें. क्लियर? बोलो बात क्लियर है बेटा? इसलिए वो बोल देता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग से चाहिए तुम्हें. When the fuel burns, a hot jet of gases emerges out forcefully from the small hole at the bottom of the rocket. ज्यादा प्रेशर से कन्वर्ट करने के लिए, ताकि एक्शन ज्यादा हो तो एरिया कम कर देते हैं, तो एकदम नॉजल से निकलता है तो रिएक्शन ज्यादा मिलता है. m naught is the initial mass and m and v are the mass and velocity of rocket at any instant. Then v is 2.303 u log to the base 10. इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है. ठीक है? m naught मैम, if u is the initial velocity of the emerging gases relative to the rocket and delta m है delta the rate of fuel consumption, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? u dm by dt. इसको मैं इनिशियल थ्रस्ट mg प्लस a के बराबर भी लिख सकता हूं, क्योंकि वेट के बराबर मेरे को फोर्स चाहिए रॉकेट को ऊपर लेके जाने के लिए. ठीक है ना? जब हम ऊपर जाते हैं तो मेरा एपरेंट वेट क्या होता है? mg प्लस ma हो जाता है. यस और नो?
तो अगर मैं ऊपर जा रहा हूं विद सम एक्सेलरेशन तो मेरा एपरेंट जो थ्रस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी, mg प्लस ma हो जाएगी। बोलो क्लियर है बात? तो इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इमर्जिंग गैसेस रिलेटिव टू द रॉकेट, डेल्टा m by delta t the rate of fuel consumption, the upthrust f is u dm by dt is equal to mg plus ma। ठीक है, याद है ना एपरेंट वेट, स्नेल नीचे आते तो एपरेंट वेट कितना आता है, So mg minus ma. mg माइनस ma। ठीक है, mg माइनस ma। बर्नट आउट स्पीड क्या होती है, it is speed of the rocket when whole of the fuel is burnt and the mass of the rocket is just equal to mass of the container। सारा फ्यूल बर्न हो गया, ठीक है, मास ऑफ द रॉकेट इज जस्ट इक्वल टू मास ऑफ द कंटेनर, खाली कंटेनर रह गया, गैस इज बर्न आउट, तो m इक्वल टू m c रह गया। तो vb बर्न आउट स्पीड इज 2.303 u log to the base 10 m naught by mc, where vb is the burnt out speed, a is the axis of the rocket, a is u by m dm by dt। एक्शन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू मास, ठीक है ना, फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या आती है, u dm by dt अपॉन मास। चेक करो कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो यहां तक, चेक करो बेटा जी। ना रिकॉइल ऑफ द गन पता ही है तुम्हें, ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट देख लो, बुलेट हिट्स द वॉल एनएमवी, रिबाउंड्स 2 एनएमवी। अगला देख, बुलेट फायर्ड इज सर्टेन वेलोसिटी लूजेस 1 by nth of its velocity in penetrating through a plank of thickness d। the number of planks n required in order to bring the bullet to rest is n equal to n square upon 2n minus 1, n equal to n square upon 2n minus 1। ठीक है, Yes, sir. लिक्विड ऑफ जेट ऑफ एरिया ए स्पीड v हिट्स द वॉल। अगला लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, रो ए बी स्क्वेयर, पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी रो ए बी क्यूब हो गया। जेट हिट्स द वर्टिकल वॉल एंड डज नॉट रिबाउंड, अगर सिर्फ हिट करता है रिबाउंड नहीं करता तो फोर्स कितनी है, रो ए बी स्क्वायर, रिबाउंड कर जाता है 2a रो बी स्क्वायर। अगर एंगल पे आता है ऐसे जाके ऐसे तो cos थीटा sin थीटा का फंक्शन साथ आ जाएगा। ठीक है जी, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी काफी सारे किए हुए हैं, राज हरकरण पूर्वा, नी नॉट टू वरी। अभी आपका पूरा चैप्टर पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन करवाऊंगा मैं आपको, आप सिर्फ समझो थोड़ा थोड़ा, ठीक है बेटा, Okay, sir. क्योंकि तुम्हें Okay, कई sir. चीजें नहीं लग रही होंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, फिफ्थ पॉइंट भी me, कराया। sir. हाँ बेटा बोल स्मित बेटे। सर इसमें जो बॉम्ब वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें हमने मास फाइंड करना है, दो डिफरेंट मास, तो वो कैसे फाइंड करेंगे अगर वेलोसिटी दी हो? बेटे मेथड तो वही रखना है, दो का रिजल्टेंट आएगा, दो गिवन होंगे, देख 3 में अगर स्प्लिट करता है ना तो दो गिवन होंगे, तो दो का रिजल्टेंट आएगा, तीसरा उसके बिल्कुल अपोजिट जाएगा। सर अगर दो एक्सप्लोड हो रहे हैं, मतलब फिर दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे तो हैं, खत्म तीन कहानी, में, दो 100 में। किलो, फिर तो उससे आसान कुछ है ही नहीं, 100 किलो होता, अगर एक 40 है दूसरा 60 है, तो फिर तो बेस्ट पे है बच्चे, वो तो सबसे आसान पार्ट हो गया ना मेरे बेटे। अगर दो में पार्ट हो सर रहा है जैसे वेलोसिटी दी हो। हाँ तो क्या हुआ, दूसरे की निकल जाएगी, मोमेंटम इधर का मोमेंटम इधर का बराबर आना है। ओके सर। अगर यही है 15 किलो था, ठीक है ना, तो अगर एक 5 है दूसरा 10 है, तो अगर इनिशियल रेस्ट पे है
ठीक है ना। अगर मैं कहूं इनिशियल रेस्ट है, तो अगर ये इनिशियल रेस्ट है, ठीक है, मास ये दे दिया तेरे को, तेरे को ये पूछना है कि ये दूसरा मास कितना है, फिर तो बेस्ट है। अगर टोटल 15 था तो ये 10 हो गया, खत्म कहानी। ये अगर 10 से जा रहा है तो इसका मोमेंटम कितना हो गया 50, इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 50, इधर 5 आ जाएगा अपने आप ही। तो इनिशियल ये जीरो सर था तो मेरा फाइनल। क्वेश्चन, अगर दोनों मास निकाले और दोनों वेलोसिटी दिए हो। हाँ निकाल देता हूं मैं, लिख, रेशो निकाल दूंगा मैं, लिखो। इनिशियल मास, बोल, तू बताती रहे मेरे को वैल्यूज, मैं बताता रहता हूँ, जो मैं पूछूंगा बताता रहे। इनिशियल मास कितना है तू बोल। 10। कितना? 10 केजी। 10। चल ये ले 10 केजी। इनिशियल रेस्ट पे रख रहा हूं इजी करने के लिए, चाहो तो मैं मूव भी करवा सकता हूँ। दो हिस्सों में ब्रेक हुआ, डन। एक M1, बोल आया ना, इसकी वेलोसिटी क्या लूं बोल। यस सर, 25। 25, ओके। दूसरा M2, इसकी वेलोसिटी क्या लूं बोल। 12.5। थोड़ा मुश्किल कर देती, 12.5 आसान नहीं दे दिया तूने। 12.5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल मोमेंटम जीरो है, हाँ या ना। यस सर। फाइनल भी जीरो होना पड़ेगा, यस और नो। यस सर। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लू, कौन सी नेगेटिव लू, बताओ। सर M1 पॉजिटिव। ओके, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, बोलो ठीक है जी। यहां तक कोई डाउट किसी को? सुनंदी बेटे, स्नेहिल, पूर्वा, मयंक, चल ओके। तो टोटल फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, M1 इंटू 25, यस और नो। पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस M2 इंटू 12.5 मस्ट बी इक्वल टू 0, यस और नो। M1 बाय M2 क्या बना, 12.5 बाय 25, चेक कर। इसको उठा के इधर ले जाऊं, M2 इंटू 12.5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, M1 बाय M2 12.5 डिवाइडेड 25, 1:2 आ गया नहीं आ गया, चेक कर। यस सर। ओके, तो M1 कितना बना, 1/3 ऑफ 10 केजी, यानी कि 10 बाय 3 केजी। और M2 कितना बना, 2/3 ऑफ 10 केजी, यानी कि 20 बाय 3 केजी, हाँ या ना। 1/3 ऑफ 10, 10 बाय 3, M2 2/3 ऑफ 10, 20 बाय 3, हो गए टोटल 10। रेशियो 1:2 आई ना, यानी कि 3 हिस्से करूं मैं, एक हिस्सा तू 2 हिस्से, बोल हो जाएगा। यस सर। अब बता बेटा, और कोई चीज पूछनी हो। ठीक है, ओके। अब आ जाओ आगे तुम, मोमेंटम एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी के बाद आएगा, बट मैं इसको फिर से एक बार ड्राइव कराता हूं।
ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जीज हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। तो एनर्जीज हाफ mv स्क्वायर इंटू m बाय m इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। इट कैन बी रिटन एज mv का स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बनी p स्क्वायर बाय 2m। चेक करो, काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m, एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर इनटू m बाय m कर दिया। ऊपर दे बन गया m इंटू m m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, mv का होल स्क्वायर हो गया बाय 2m। mv इज मोमेंटम, एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। ना इसी फॉर्मूला पे दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूर्वा, क्लियर हुआ क्वेश्चन कंसेप्ट? Yes, sir. एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m से क्वेश्चन लिखो। A lighter body and a heavier body, a lighter body and a heavier body have same momentum. A lighter body and a heavier body have same momentum, which has more energy. A lighter body and a heavier body have same momentum, which has more energy. अब मोमेंटम सेम है तो एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी क्या है? 1/m। चेक कर, मोमेंटम सेम, डिवीजन में क्या आ गया? m आ गया। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, तो जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा। देयरफॉर लाइटर मास will have more energy. Lighter mass will have more energy. क्या पूछ रहे हो इश्मीत? इश्मीत, पेपर में सिलेबस में क्या लिखा बेटे? एरर्स, डायमेंशन एंड मोशन 1D। तो अब ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे डाउट है कि डायमेंशन एनालिसिस में तो नहीं आ जाता ये? क्यों आएगा? मैंने इसलिए एरर्स भी अलग टॉपिक का नाम दे दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इट इज डायमेंशन एनालिसिस न्यूमेरिकल्स। 20 के 20 न्यूमेरिकल होंगे, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये श्योर है। एरर्स का भी न्यूमेरिकल आएगा और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सब कुछ आ जाएगा, ग्राफ्स भी आ जाएंगे, एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड, रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सारा कुछ। 1D कंप्लीट है। असाइनमेंट जो है ना 1D, रेन रिवर प्रॉब्लम नहीं आएंगी क्योंकि वो रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में चला था वेक्टर्स के बाद। क्लियर? तो एनर्जी इज 1/m, lighter mass will have more energy. Clear? Now next question, a lighter body and, ये नोट डाउन हो गया पूरा? बोर्ड क्लीन कर दूं? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट लिखते हैं, a lighter body and a heavier body have same moment energy, which has more momentum. now एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? p स्क्वायर बाय 2m, ये ऊपर चला गया, 2m इज p स्क्वायर।
Momentum is root of 2me. Momentum is root of 2me. ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम, तो मोमेंटम की प्रोपोर्शनलिटी क्या आई? रूट ऑफ एम आई। मोमेंटम की जो प्रोपोर्शनलिटी वो रूट एम, टू कांस्टेंट, एनर्जी से कांस्टेंट सेम, तो देयरफॉर डायरेक्ट रिलेशनशिप, मोर इज द मास, more is the energy, therefore heavier mass will have more energy. Heavier mass will have more energy. Excuse me, sir. हाँ बेटे, सर यहाँ मोमेंटम ही आना चाहिए, मोर मास इज मोर मोमेंटम, और बिल्कुल बिकॉज एनर्जी सेम है. बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, थैंक यू बेटे. More the mass, more the momentum. Heavier mass will have more momentum. Thanks. ठीक है, लिखे क्वेश्चन. Now, what is the percentage change in energy? What is the percentage change in energy? I repeat, what is the percentage change in energy when the momentum increases by 200%? When the momentum increases by 200%. क्लियर करोगे? तमन्ना, मोमेंटम इंक्रीज बाय 200%. व्हाट इज द न्यू मोमेंटम बेटे? तमन्ना, I didn't get the question. दोबारा लिखो. Yes, sir. What is the percentage change in energy? What is the percentage change in energy if the momentum increases by 200%? Momentum increases by 200%. हाँ जी इशमीत बोलो बेटा. 300%. Very good. So if the initial momentum is p, the new momentum will be 3p. ठीक है,
इनिशियल मोमेंटम P फाइनल मोमेंटम P plus 200% of P, it comes to be 3P. ठीक है, it comes to be 3P. तो पहले एनर्जी P square by 2m, न्यू एनर्जी E dash 3P square by 2m. तो एनर्जी it is 9P square by 2m. ठीक है, 9P square by 2m. तो परसेंटेज चेंज, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या, P square by 2m E dash minus E by E into 100%. क्लियर बेटा जी? E dash कितनी है, 9P square by 2m माइनस P square by 2m डिवाइड बाय P square by 2m. तो P square by 2m P square by 2m कटा, आंसर कितना है, 9 minus 1 800%. It comes to be 800% the percentage change. चेक करो. चेक करो बेटा, इनिशियल मोमेंटम P square by 2m, फाइनल मोमेंटम 3P का स्क्वायर 9P square by 2m, परसेंटेज चेंज E dash minus E by E into 100%. तो 800% आ गया. जो असाइनमेंट है उसमें उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है, हमें उसका शॉर्टकट लिखने की जरूरत नहीं है सच. ठीक है, बोलो. ठीक है बच्चों, एक खुद करके देख लो. यस सर. इफ द मोमेंटम इंक्रीज बाय 100%, तो इसी में अगर मैं चेंज कर दूं क्या आएगा आंसर, मोमेंटम इंक्रीज बाय 100%. यहाँ P प्लस 100% हो जाएगा, या नया मोमेंटम कितना हो जाएगा 2P. ये कितना हो जाएगा 2P का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 4. ठीक है,
यहाँ 4, यहाँ क्या आ जाएगा